आधुनिक चिकित्सा के दौर में कम खर्चे में बेहतर इलाज की सुविधाओं वाला प्राइम हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर, नरियावल बाजार, बिथरी, चैनपुर रोड, नरियावल, बरेली में, जहां पर सीनियर लेप्रोस्कोपिक जनरल सर्जन, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, हृदय, शुगर व सांस छाती रोग विशेषज्ञ, हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ, जनरल फिजिशियन, बाल रोग एवं नवजात शिशु विशेषज्ञ, गंभीर रोग एवं क्रिटिकल केयर मेडिसिन, न्यूरो सर्जन, गुर्दा एवं मूत्र रोग विशेषज्ञ, न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट आदि विभागों की सभी सुविधाएं प्राइम हॉस्पिटल और ट्रॉमा सेंटर पर उपलब्ध है। इसकी जानकारी देते हुए प्राइम हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर के डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत में बताया। सर, आपका परिचय जानना चाहेंगे? हाँ, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। स्पेशली जो मानसिक रोगों से संबंधित बीमारियाँ होती हैं मैं उनका देखता हूँ और ये मैं प्राइम हॉस्पिटल में बैठता हूँ जो नरियावल बिथरी रोड पर स्थित है। हॉस्पिटल में कौन कौन से विभाग हैं जहाँ पर मरीजों के लिए इलाज की व्यवस्था है? देखिए, हमारे प्राइम हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर में बेसिकली आप देखें पेरिफेरी में ये एक सेकेंडरी केयर का सेंटर है यहाँ पे, और यहाँ आसपास में अगर आप देखेंगे 5-7 किलोमीटर की पेरिफेरी में कोई भी इस तरीके का हॉस्पिटल नहीं है। और हमारे यहाँ पे आईसीयू है, 2 ओटी हैं और एनआईसीयू है, पीआईसीयू है, वेंटिलेटर है, बाईपैप की फैसिलिटी है। मीन्स जो भी क्रिटिकल केयर से संबंधित सेकेंड डिग्री की जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो इस हॉस्पिटल में मौजूद है। देखें तो हमारे यहाँ मेडिसिन डिपार्टमेंट है, गायनेकोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट है, पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट है एंड उसके अलावा अगर हम देखें मानसिक रोग विभाग, मानसिक रोग डिपार्टमेंट है और न्यूरोलॉजी का, न्यूरो सर्जरी का भी हम देखते हैं। ऑन कॉल जब पेशेंट आता है तो वो भी हम डॉक्टर्स यहाँ पर कंसल्टेशन देते हैं। डॉक्टर साहब, गायनी में किस तरह की सेवाएं यहाँ पर दी जाती हैं? देखिए, गायनेकोलॉजिकल में बहुत सारी जो स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग में अगर हम देखते हैं फैसिलिटी देते हैं जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं या औरतों से संबंधित जो बीमारियाँ होती हैं उसमें। और प्रेग्नेंट लेडीज़ में स्पेशली क्या है, हम फोकस करते हैं, हमारा फोकस रहता है नॉर्मल डिलीवरी पर। हम ज़्यादा प्रीफर नहीं करते हैं ऑपरेशन करने पर बच्चे पैदा होने के लिए, क्योंकि उसके कई सारे अभी नहीं लेकिन दूरगामी दुष्परिणाम होते हैं, लेटर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जिसकी वजह से हम ये प्रीफर नहीं करते हैं। हाँ, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आ रहा है किसी लेडी को नॉर्मल डिलीवरी होने में, तब हम उनके घर वालों से परामर्श लेके, उनको सलाह लेके और फिर हम ऑपरेशन के थ्रू करते हैं। लेकिन हमारा मेन मकसद जो होता है वो नॉर्मल डिलीवरी ही कराना होता है। मानसिक रोग क्या है और इसके लक्षण क्या होते हैं? जी, देखिए, मानसिक रोग जिस तरीके से हमारा शरीर है और शरीर में हमारे एक दिमाग होता है जिसको मस्तिष्क कहते हैं, लेकिन उसके अलावा एक हमारे शरीर में मन होता है। तो अगर मस्तिष्क से संबंधित बीमारी जो होती है वो अलग होती है, लेकिन मन से संबंधित बीमारी जो होती है वो मानसिक रोग कहलाता है। और ये मानसिक रोग क्यों होता है? हर मानसिक रोग के पीछे एक उसकी अपनी एक व्यथा होती है, एक कहानी होती है, कोई ना कोई रीज़न होता है, कोई वजह होती है, और हमें उस वजह को ढूंढना होता है। पेशेंट से जब बात करते हैं तो हमें वजह पता चलती है कि कहीं ना कहीं उसको कोई ना कोई ज़िंदगी में, जीवन में ऐसा सदमा या ऐसी कोई समस्याएं आई होती हैं, मानसिक तनाव आया होता है, जिससे लंबे टाइम तक अगर कोई व्यक्ति मानसिक तनाव से जूझता है तो उसको मानसिक समस्या होने के चांसेस रहते हैं। अब अगर हम बात करें मानसिक बीमारियों के लक्षण की बात करें तो मानसिक बीमारियों में जैसे एक एंग्जाइटी होती है। सिंपली अगर एंग्जाइटी की भी एक मानसिक समस्या है, जिसमें क्या होता है, बहुत जल्दी आदमी को घबराहट होने लगती है, बेचैनी होने लगती है, नींद ना आना, भूख कम हो जाना, हर वक्त सोचते रहना, नेगेटिव थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है, नेगेटिव सोचना, और इस तरीके की समस्याएँ हो जाती हैं एंग्जाइटी में। अब चूँकि मानसिक समस्या में सिर्फ एंग्जाइटी ही एक समस्या नहीं होती है, इसमें एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, साइकोसिस होती है। ठीक है, आपने बहुत सारे, अगर हम लक्षणों में बात करें तो अलग अलग मानसिक समस्याओं के अलग अलग लक्षण होते हैं। डॉक्टर साहब, अक्सर व बेशतर लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, क्या कारण है? जी,
देखिए, डिप्रेशन एक ऐसी समस्या है, ये भी एक मानसिक बीमारी है। इसमें क्या होता है कि अगर मानसिक तनाव किसी भी व्यक्ति को, जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया के हिसाब से किसी भी व्यक्ति को मानसिक तनाव अगर 2 हफ्तों से ज़्यादा लगातार बना रहता है और उसके साथ में एडिशनल सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि भूख का ना लगना, ज़िंदगी में जो एक्टिविटी कर रहा है उसमें मज़ा ना आना, नींद का चला जाना, बॉडी में लेथार्जीनेस होना और काम में मन ना लगना, इस तरीके के अगर लक्षण होते हैं तो उनको हम डिप्रेशन डायग्नोज करते हैं। और डिप्रेशन के पीछे वजह यही होती है कि वो कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय तक मानसिक तनाव में रहा होता है। डिप्रेशन के मरीज को किस माहौल में रखना चाहिए? जी, डिप्रेशन के पेशेंट्स को हम यूजुअली एडवाइस करते हैं कि आप सामाजिक ज़िंदगी जीवन ज़्यादा जिएँ। अमूमन क्या होता है, ऐसे पेशेंटों में देखने को मिलता है कि वो मतलब अकेलापन ज़्यादा पसंद करते हैं, अपने आप में खोए रहते हैं, परिवार से, समाज से कट जाते हैं। तो हम ये एडवाइस करते हैं कि आप अपने दोस्तों के साथ रहिए, उनसे खुल के बात कीजिए, हंसिए, समाज में बैठिए, फ्रेंड सर्कल में जाइए, घूमिए, नेचर में घूमिए। इस तरीके से क्या होता है कि मतलब वो व्यक्ति अपने इमोशंस को दूसरे लोगों के साथ शेयर कर पाता है, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक ये देखा गया है कि डिप्रेशन में कमी आती है। डॉक्टर साहब, डिप्रेशन के मरीज को रिकवर करने के लिए क्या करना चाहिए? जी, देखिए, ऐसे पेशेंटों का ट्रीटमेंट के लिए 2 तरीके होते हैं। एक हम लोग बोलते हैं फार्माकोथेरेपी, एक बोलते हैं साइकोथेरेपी। मतलब मेडिसिन्स चलती हैं प्लस हम लोग काउंसलिंग करते हैं, तो काउंसलिंग के थ्रू भी हम काफ़ी हद तक पेशेंट को ठीक करते हैं। इसमें डिपेंड करता है कि उसको डिप्रेशन किस डिग्री का है, फर्स्ट डिग्री है, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री है। फर्स्ट एंड सेकेंड डिग्री में तो काउंसलिंग प्लस मेडिकेशंस काम आ जाती हैं। इवन फर्स्ट डिग्री के में मेडिसिन की ज़रूरत भी नहीं होती है, सिर्फ काउंसलिंग से पेशेंट का डिप्रेशन ठीक हो सकता है। लेकिन थर्ड डिग्री में केवल और केवल मेडिसिन के ऊपर ही डिपेंड करना पड़ता है। तो ऐसे पेशेंटों को हम ये कहना चाहेंगे कि तुरंत जो है, जितना जल्दी हो सके, अगर आपको लगता है ये समस्या है तो आप तुरंत एक मानसिक रोग चिकित्सक से मिलिए। डॉक्टर साहब, आपके प्राइम हॉस्पिटल में ट्रॉमा और आर्थो की किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं? देखिए, हमारे ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में हमारे एक सीनियर कंसल्टेंट हैं, डॉक्टर हैं, जो ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट देखते हैं, चलाते हैं। और बहुत सारे एक्सीडेंटल केसेस आते हैं जिसमें बोन ब्रेक होती है, मसल्स टीयर होते हैं। तो ऐसे फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ हैं जो सेकेंडरी केयर की हैं। ये मतलब यहाँ पे सर्जरी की जा सकती है। क्रिटिकल सर्जरी भी हम लोग ऑर्थोपेडिक की करते हैं। हमारे पास सी-आर्म है, एक हाई स्टैंडर्ड की ओटी है और हाई फुली इक्विप्ड है वो, जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इवन दो बुलेट इंजरी के भी केसेस उन्होंने किए हैं, एक्सीडेंटल किए हैं। एंड बहुत सारे ट्रॉमा के ऐसे केसेस होते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जिन्हें दिल्ली या लखनऊ जाने की कंडीशन बरेली के हॉस्पिटल्स एडवाइस करते हैं, बट वो कुछ हद तक हम लोग यहाँ पर क्योर करते हैं उसको। थैंक यू।